आरेंडेल पर बर्फ की एक हल्की तह जमी हुई थी। किले की खिड़की में खड़ी एल्सा दूर पहाड़ों को देख रही थी, जहां बर्फ के तूफान चुपचाप जन्म ले रहे थे। सल्तनत सुरक्षित थी, जनता खुश थी, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। वह जानती थी कि उसकी ताकत एक तोहफा भी है और एक जिम्मेदारी भी, लेकिन कभी कभी उसे यूं ऐसा लगता है जैसे यह शक्ति उसके दिल को कैद कर रही हो। एल्सा ने आह भरी, क्या मैं वाकई सब कुछ काबू में रख पा रही हूं, या फिर एक और तूफान मेरा इंतजार कर रहा है? यह सोच उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। अचानक कमरे में एक ठंडी झोंका दाखिल हुआ। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा इतनी तेज थी कि एल्सा के सुनहरे बाल हवा में लहरा उठे। उसी झोंके के साथ एक धुंधली नीली रोशनी जाहिर हुई। वह जमीन पर नाचती हुई खिड़की से बाहर जाने लगी। एल्सा चूंकि, मगर जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने नीला चोगा ओढ़ा और रोशनी के पीछे चल पड़ी। किले से निकलकर वह बर्फीले मैदानों में जा पहुंची। बर्फ के कण उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, मगर वह सिर्फ उस रोशनी पर नजर रखे रही। रोशनी आखिरकार एक प्राचीन पेड़ के सामने जा रुकी। पेड़ की खुरदरी छाल पर सुनहरे शब्द उभरने लगे। अकेली ताकत कमजोर है, मगर एक साथ सब कुछ संभव है। एल्सा ने उन शब्दों को बार बार पढ़कर दिल में महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड उसे किसी नए सफर के लिए बुला रहा है। उसके दिल में पहली बार एक उम्मीद जागी, शायद वह अकेली नहीं है। क्राउन कैसल के अंदर रपंजेल अपनी आर्टिस्ट वर्कशॉप में व्यस्त थी। कैनवस पर रंग बिखरे हुए थे, दीवारों पर उसकी तस्वीरें जगमगा रही थीं। बाहर हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। बादशाह और मलिका संतुष्ट थे, जनता खुश थी, लेकिन रपंजेल के दिल में अजीब सा सन्नाटा था। उसने ब्रश हाथ से रखा और खिड़की के बाहर देखा। आसमान पर रोशनी के लंबे लंबे बादल तैर रहे थे। मैं आजाद हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों है? उसने खुद से सवाल किया, मानो कोई चीज अभी भी अधूरी है। उसी लम्हे उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक सुनहरी जगमगाहट नुमाया हुई। वह रोशनी छोटी सी किरण की तरह थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इतनी रोशन हो गई कि कमरा भर गया। रपंजेल की आंखें हैरत से खुल गईं। पास्कल, यह देखो, उसने अपने प्यारे गिरगिट को पुकारा, लेकिन पास्कल भी उलझा हुआ लग रहा था। रोशनी दीवार के साथ साथ नृत्य करती हुई खिड़की के बाहर निकल गई। रपंजेल के अंदर एक पुरानी खोज जाग उठी, वही खोज जो कभी उसे लालटेन तक ले गई थी। उसने अपना बैग संभाला, अपने बाल समेटे और रोशनी के पीछे चल पड़ी। किले के बाहर का रास्ता किरण के साथ अजीब लग रहा था। रोशनी उसे एक रहस्यमय जंगल की ओर ले गई, जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी छाल पर चमकते हुए शब्द उभरने लगे, अकेली ताकत कमजोर है, मगर एक साथ सब कुछ मुमकिन है। रैपुंजेल ने शब्दों को पढ़ते ही दिल में एक अनजान खिंचाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि कहीं दूर कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई जो उसकी तरह रोशनी की तलाश में है। समुद्र की गहराइयों में सुकून की एक लहर थी। रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, मूंगे की चट्टानें जगमगा रही थीं और राजकुमारी एरियल अपने गीत में मग्न थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि धरती पर रहने के बावजूद उसकी खोज खत्म नहीं हुई। नई दुनिया देखने, नए रहस्य जानने की तड़प अब भी यह उसके अंदर जीवित थी। एक रात जब समुद्र पर चांद की चांदनी बिखरी हुई थी, एरियल ने पानी के अंदर एक काला साया हिलते हुए देखा। वह साया फैलता गया और मूंगे की चट्टानों को अंधेरे में डुबो दिया। मछलियां डरकर भागने लगी। एरियल का दिल धक से रह गया। यह सामान्य अंधकार नहीं, यह कुछ और है, उसने सोचा। वह छाया एक पल के लिए रुकी और फिर पानी में एक सुनहरी किरण फूट पड़ी। किरण सीधी एरियल के सामने आकर रुकी और फिर ऊपर की ओर तैरने लगी। यह मुझे बुला रही है, एरियल ने आश्चर्य से कहा। उसके दोस्त फ्लाउंडर और सेबेस्टियन भी घबरा गए, मगर एरियल के अंदर का जिज्ञासा अधिक शक्तिशाली थी। वह किरण के पीछे तैराकी करने लगी। किरण समुद्र की सतह को चीरते हुए भूमि की ओर बढ़ गई। एरियल ने तट पर कदम रखा। रेत अभी गीली थी, मगर वह इस पल पहली बार अपने दिल की धड़कन में एक नया उद्देश्य महसूस कर रही थी। सामने एक घना जंगल था और उसके बीच एक रहस्यमय पेड़ खड़ा था। पेड़ की छाल पर वही सुनहरे शब्द जगमगा रहे थे, अकेली ताकत कमजोर है, मगर एक साथ सब कुछ संभव है। एरियल ने हैरत और उम्मीद के साथ मुस्कुराया। शायद मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है। चीन की धरती पर हवा के झोंके युद्ध के ढोल की तरह गूंज रहे थे। सेना के मैदान में सिपाही अपनी तलवारें संभाल रहे थे और उनके बीच खड़ी थी मुलान, वह लड़की जिसने अपनी बहादुरी से पूरी सल्तनत का वकार बचाया था। लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। वह बार बार सोच रही थी, क्या मेरी बहादुरी सिर्फ एक लड़ाई तक सीमित है, या कोई बड़ा इम्तिहान अभी मेरा इंतजार कर रहा है? रात को जब सिपाही आराम कर रहे थे, मिलान तलवार हाथ में लिए जंगल के कोने पर गई।
अचानक उसके सामने अंधेरों का एक साया उभरा। वह साया तेजी से पेड़ों में फैलने लगा। उसने तलवार से वार किया, मगर साया बिखरकर फिर जुड़ गया। उसी लम्हे एक सुनहरी रोशनी नुमायां हुई, जो जमीन पर नाचती हुई आगे बढ़ने लगी। मिलान ने चौंक कर तलवार मजबूती से पकड़ी। यह कोई आम रोशनी नहीं, यह मुझे कहीं बुला रही है। वह रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ता लंबा और सुनसान था। हर तरफ पेड़ों की शाखाएं भयानक आवाजें निकाल रही थीं, मगर मिलान के कदम रुकने को तैयार न थे। रोशनी उसे एक बड़े पुराने पेड़ तक ले आई। पेड़ की जड़ों पर सुनहरे शब्द उभरे। अकेली ताकत कमजोर है, मगर एक साथ सब कुछ संभव है। मुलान ने शब्दों को पढ़कर गहरी सांस ली। उसके दिल में एक नई आग जलने लगी। अगर यह किस्मत का पैगाम है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अकेली नहीं, मुझे किसी का इंतजार है। जंगल की शांति फिर लौट आई थी, लेकिन राजकुमारियां जानती थीं कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। वे उज्जवल पेड़ के नीचे बैठी सांस बहाल कर रही थीं। रप्पंजेल ने धीरे से कहा, यह अंधेरी प्राणी, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था, कोई हमें आजमा रहा है। एल्सा ने बर्फीली जमीन पर हाथ फैलाया और सोचते हुए बोली, यह किसी जादूगरनी का काम है। वह चाहती है कि हम डर कर पीछे हट जाएं। एरियल ने मुट्ठी भींची, लेकिन हम हारने के लिए यहां नहीं आए। मुलान ने गंभीरता से तलवार उठाई। तो फिर हमें साबित करना होगा कि हम अकेले नहीं बल्कि एक साथ लड़ सकते हैं। इतने में जमीन हिलने लगी। दरख्तों के पीछे से बड़े बड़े साए निकले, पत्थर के देव, जिनकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह जल रही थीं। उनके कदमों की गूंज से जंगल लरज उठा। एल्सा ने बर्फ के तीरों से वार किया, मगर देव ने उन्हें तोड़कर फेंक दिया। एरियल ने पानी का तूफान बुलाया, मगर देव ने पत्थरों से उसे रोक लिया। रपंजेल की रोशनी ने लम्हा भर के लिए देव को कमजोर किया, लेकिन वह दोबारा ताकतवर हो गया। मिलान ने अपनी तलवार से हमला किया, मगर देव ने एक झटके से उसे पीछे गिरा दिया। सब थकने लगे। एल्सा ने चिल्लाकर कहा, अकेले हम यह नहीं जीत सकते। रपंजेल ने तुरंत सबके हाथ थाम लिए। फिर आओ, एक हो जाओ। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। एल्सा की बर्फ, रपंजेल की रोशनी, एरियल की लहर और मुलान की बहादुरी, चारों ऊर्जाएं मिलकर एक बर्दस्त किरण में बदल गईं, जो देव को घेर कर राख में बदल गई। खामोशी छा गई। शहजादियां हाँफती सांसों के साथ एक दूसरे को देखने लगी। वो जान गई थीं कि उनका असल हथियार सिर्फ उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनका इत्तेहाद है। अंधेरों के देव के खत्म होने के बाद जंगल फिर शांत हो गया, मगर शहजादियां थकान से चूर जमीन पर बैठ गईं। उनके दिल धड़क रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी जगमगा रही थी। एल्सा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शक्ति दूसरों के लिए खतरा है, लेकिन आज तुम सबने मुझे दिखाया कि यह शक्ति सुरक्षा भी दे सकती है। रपंजेल ने नम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने हमेशा सोचा था कि रोशनी सिर्फ मेरे अंदर है, मगर अब मुझे लगता है कि रोशनी हम सब में है, जब हम इकट्ठे खड़े हों। एरियल ने पानी की बूंदें अपने बालों से झाड़ते हुए कहा, समुद्र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर आज मुझे समझ आया कि असल ताकत दोस्ती में है। मुलान ने तलवार जमीन में गाड़कर गहरी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अकेला बहादुर होना काफी नहीं है। असली बहादुरी यह है कि अपने साथियों पर भरोसा किया जाए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रैपुंजेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर वादा करो, हम केवल अपने साम्राज्यों के लिए ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे के लिए भी। अब से हम केवल दोस्त नहीं, बल्कि बहनें हैं। एल्सा ने उसका हाथ थामा, फिर एरियल और आखिर में मुलान ने। उनकी हथेलियों के मिलन से रोशनी फूटने लगी, जैसे आसमान ने भी उनके राहत को स्वीकार कर लिया हो। चारों ने एक जबान कहा, हम अकेली नहीं, हम एक हैं। इस लम्हे से वो जान गईं कि जो सफर अब शुरू होने वाला है, वो उन सब की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। बहनों की प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद जंगल के चमकदार पेड़ ने एक और रहस्य प्रकट किया। उसकी जड़ों के नीचे एक सुनहरा नक्शा उभरा, जिस पर एक किला दिखाया गया था जो काले बादलों में लिपटा हुआ था। एल्सा ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह वह जगह है जहां से अंधेरे की शक्ति निकल रही है। एरियल ने गहरी सांस ली। किला समुद्र के उस पार है, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मिलान ने अपनी तलवार संभाली, तो हमें वहीं जाना होगा। दुश्मन का सामना सीधा उसके घर में। रपंजेल ने धीरे से कहा, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। जो किला अंधेरे में डूबा है, वह सिर्फ ताकत से नहीं, ईमान और आत्मविश्वास से भी फतह होगा। चारों ने यात्रा शुरू की। दिन रात चलने के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां आसमान हमेशा काला रहता था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, और जमीन पर कदम रखते ही लगता जैसे साये उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। दूर से किला दिखाई देने लगा। ऊंची दीवारें, काली चट्टानों से बनी हुई
और चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। किले की खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे लाल आंखें उन पर निगाह रखे बैठी हों। एल्सा ने ठंडे लहजे में कहा, हम करीब हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, किले के चारों ओर अंधेरे की एक दीवार खड़ी हो गई। वह दीवार केवल तभी टूट सकती थी जब चारों अपनी ताकतों का एक साथ उपयोग करें। उन्होंने इकट्ठे जादू आजमाया। रोशनी, बर्फ, पानी और बहादुरी की ऊर्जा टकराई और दीवार कांपने लगी। मगर इसी लम्हे एक काली हंसी गूंजी, तो तुम सब यहां तक पहुंच ही गई। वह किले की मालकिन थी, अंधेरों की मलिका। उसकी लाल आंखें आसमान में बिजली की तरह चमक रही थी। अंधेरों के किले के दरवाजे पर लाल आंखों वाली मलिका खड़ी थी। उसका लिबास काले धुंध से बना हुआ था और उसके हाथ में एक लंबा आसा था जिसके सिरे पर लाल शोले की मानिंद पत्थर जल रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा कि इत्तेहाद की कहानियां मेरी ताकत को तोड़ सकती हैं? बेवकूफ लड़कियों, यह दुनिया अंधेरों की है और अंधेरा हमेशा रोशनी को निगल लेता है। एल्सा आगे बढ़ी और उसने बर्फ का एक भाला बनाया। जब तक हम इकट्ठे हैं, रोशनी कभी नहीं बुझेगी। रपंजल ने अपने बालों से रोशनी की किरण निकाली। एरियल ने समुद्र की लहर पुकार ली और मुलान ने अपनी तलवार तैयार की। चारों एक साथ आगे बढ़े। महारानी ने छड़ी को जमीन पर मारा। अचानक जमीन फट गई और काले शोले चारों ओर फैल गए। उसकी आंखों से निकलने वाली आग ने एल्सा की बर्फ को पिघला दिया। एरियल की लहर एक पल के लिए महल से टकराकर बिखर गई। रपंजेल की रोशनी अंधेरे में कमजोर पड़ गई। मुलान ने बहादुरी से वार किया, मगर उसकी तलवार महारानी की ढाल से टकराई कर पीछे जा गिरी। महारानी ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारे दिल कमजोर है, तुम्हें तोड़ना आसान है। एल्सा जमीन पर गिर गई, मगर रपंजेल ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। एरियल ने पानी की बूंदों को इकट्ठा करके रोशनी में बदल दिया। मुलान ने दोबारा उठकर नारा लगाया, हम हार नहीं मानेंगे। चारों ने एक साथ शक्तियों को जोड़ा। रोशनी और बर्फ, पानी और बहादुरी मिलकर एक जबरदस्त किरण में बदल गए जो सीधा मलिका की तरफ लपकी। मलिका लम्हे भर के लिए पीछे हटी। उसका आसा हिल गया और किले की दीवारें कांपने लगीं। लेकिन वह गिरने के बजाय हंसी। यह तो शुरुआत है शहजादियों, असली जंग अभी बाकी है। उसके शब्दों के साथ ही जमीन फट गई और सब अंधेरे के भंवर में खिंचने लगे। रात का पहर था। चांदनी घने पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। जंगल में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सरगोशी गूंज रही थी, जैसे पेड़ खुद बातें कर रहे हों। उसी जंगल के बीच एक रोशन पेड़ खड़ा था जिसकी तरफ चारों रास्ते आ मिलते थे। इन्हीं रास्तों पर एक वक्त में 4 शहजादियां पहुंची। एल्सा उत्तर की समट से, रपंजेल पूर्व से, एरियल समुद्र के किनारे से और मुलान पश्चिम की जानिब से। पहले तो सबने एक दूसरे को देखकर चौंक कर कदम रोके। अजनबी चेहरे, अजनबी कपड़े और सबके साथ वही सवाल, तुम यहां कैसे आई हो? रपंजेल ने सबसे पहले हिम्मत की, मैं इस रोशनी के पीछे आई हूं, शायद तुम भी? एल्सा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हां, एक किरण मुझे यहां तक लाई, एरियल ने आश्चर्य से कहा। मुझे भी समुद्र से बाहर यही रोशनी बुलाती रही। मिलान ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और मजबूत लहजे में बोली, तो फिर यह कोई संयोग नहीं है, हमें इकट्ठा किया गया है। पेड़ की छाल पर दोबारा वही शब्द जगमगाने लगे, अकेली ताकत कमजोर है, मगर एक साथ सब कुछ संभव है। सबने मिलकर इन शब्दों को पढ़ा और एक पल के लिए शांति छा गई। अचानक जंगल की फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अंधेरों से साए निकलने लगे। वह अजीबोगरीब प्राणी थे जो चारों ओर झपट पड़े। एल्सा ने बर्फीली ढाल बनाई, रपंजेल ने रोशनी से उनके वार रोके, एरियल ने पानी की लहरें बुलाई और मुलान ने अपनी तलवार चलाई। लेकिन अकेले लड़ते हुए सब कमजोर पड़ने लगे। फिर जैसे किसी ने उनके दिलों को जोड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी ताकतें मिला दी। अचानक एक बर्दस्त रोशनी फैली और अंधेरी मखलूक लम्हों में गायब हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उनके दिलों अंधेरों के भंवर ने चारों को अलग अलग कर दिया। हर राजकुमारी को अपनी अपनी दुनिया में धकेल दिया गया, जहां उनके सबसे बड़े डर उनका इंतजार कर रहे थे। एल्सा ने खुद को एक बर्फीले मैदान में पाया, मगर यह वह खूबसूरत बर्फ नहीं थी जो वह बनाती थी। यह ठंडी और बेजान बर्फ थी। आसमान से तूफान बरसता रहा और अचानक उसने अपनी सल्तनत के लोगों को देखा जो उससे डरे हुए थे। सब चीख रहे थे, एल्सा, तुम अफरीती हो, तुम हमारी दुश्मन हो। एल्सा के दिल में पुराना जख्म जाग उठा। वह पीछे हटने लगी, आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं वाकई सबके लिए खतरा हूं? वह खुद से बोली। उसी लम्हे उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे रोशनी कह रही हो, याद करो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बहनें तुम पर भरोसा करती हैं। एल्सा ने आंखें बंद की, सांस भरी और अपने डर पर काबू पाया। मेरी शक्ति सजा नहीं, मेरा उपहार है। उसके शब्दों के साथ ही बर्फ चमकदार रोशनी में बदल गई
और अंधेरे का भ्रम टूट गया। इधर रपुंज़ेल एक टूटी हुई मीनार में थी। दीवारों पर अंधेरी बेलें लिपटी थीं, जो उसके लंबे सुनहरे बालों को जकड़ रही थीं। एक आवाज गूंजी, तुम्हारी रोशनी बेकार है। जब अंधेरा हर तरफ हो तो तुम कुछ नहीं कर सकती। रपुंज़ेल ने संघर्ष किया, लेकिन बेलें सख्त होती गईं। आंखों में डर छा गया, लेकिन फिर उसने बहनों को याद किया। मेरी रोशनी अकेली नहीं, वह हम सबकी ताकत है। उसके बालों से रोशनी फूटी, बेलें जलकर राख हो गईं और मीनार रोशन हो गया। एल्सा और रपुंज़ेल दोनों ने अपने अपने अंधेरों को हराया और रोशनी के रास्ते से दोबारा एक दूसरे को देखने लगे। वे जान गईं कि यह केवल शुरुआत थी। एरियल ने आंखें खोलीं तो खुद को समुद्र की गहराइयों में पाया, मगर यह वह खूबसूरत रोशन समुद्र न था जो वह जानती थी। यहां सब कुछ अंधेरा और ठंडा था। अचानक उसने अपने बाप, समुद्र के बादशाह को देखा, जो सख्त लहजे में कह रहा था, एरियल, तुमने हमारी सल्तनत को बर्बाद कर दिया। पृथ्वी की दुनिया ने तुम्हें बिगाड़ दिया। तुम अब हमारी नहीं रही। एरियल का दिल टूट गया। पानी उसके इर्द गिर्द भारी हो गया, जैसे वह डूब रही हो। उसने चीख कर कहा, नहीं, मैंने कभी अपनी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। अंधेरा उसकी आवाज को दबा रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी बहनों को याद किया, वे सब जो उसके साथ खड़ी थी। उसने मुट्ठी भींची और कहा, मैं अपनी आवाज से रोशनी ला सकती हूँ। मैं कभी अंधेरे को नहीं मानूंगी। उसने गाना शुरू किया और उसकी आवाज से पानी जगमगा उठा। अंधेरा पीछे हट गया और समुद्र में रोशनी वापस आ गई। इधर मिलान ने खुद को एक युद्ध के मैदान में पाया। चारों तरफ सिपाही खड़े थे जो उस पर हौंस रहे थे। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम औरत हो, लड़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। तुमने कभी अपनी जगह नहीं जीती। मुलान ने तलवार उठाई, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। शक और खौफ दिल में भर गया, लेकिन फिर उसे अपनी बहनों की आवाज सुनाई दी। असल बहादुरी दूसरों के लिए लड़ना है, न कि अपने शक के लिए झुकना। मुलान ने आंखें बंद की और एक चीख के साथ तलवार जमीन पर मारी। उसकी ताकत से जमीन से रोशनी फूटी और सभी अंधेरे सिपाही धुएं में बदल गए। एरियल और मुलान दोनों अंधेरों को तोड़कर बाहर निकली। जब चारों शहजादियां दोबारा इकट्ठी हुईं, तो उनके दिल पहले से ज्यादा मजबूत थे। अब वे तैयार थीं अंधेरों की मलिका का सामना करने के लिए। चारों राजकुमारियां अंधेरे की परीक्षा से निकलकर एक ही जगह दोबारा इकट्ठी हुईं। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वे जान चुकी थीं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर वे इकट्ठी रहें। एल्सा ने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है अंधकार की रानी को खत्म करने का। एरियल ने पानी से एक छोटा सा मोती बनाया जो रोशनी में जगमगा रहा था। यह मोती हमारी आवाज, हमारा एकता याद दिलाता रहेगा। हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। रपुंज़ेल ने अपने बालों से एक चमकदार घेरा बनाया और तीनों को उसमें खड़ा कर लिया। यह घेरा हमारी किस्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुलान ने तलवार आसमान की ओर उठाई। यह युद्ध केवल साम्राज्यों के लिए नहीं, यह दोस्ती और बहनों के रिश्ते के लिए है। अगर हम हार भी गए तो अंधेरा कभी हमें तोड़ नहीं सकेगा। उसी समय आसमान पर बादल गरजने लगे, किले से लाल रोशनी फैलने लगी और मलिका की आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है तुम्हारा गठबंधन मुझे हरा सकता है? आओ देखते हैं तुम कितनी देर चल पाती हो। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा। रोशनी, बर्फ, पानी और बहादुरी की तवानाइयां मिलकर एक जबरदस्त किरण में बदले, जो सीधा कलेले की तरफ लिपटी। दरवाजे की सियाह दीवार टूट गई। अंधेरों का किला अब खुला था और आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। कला का दरवाजा टूटते ही चारों शहजादियां इंदर दाखिल हुए। दीवारें सियाह धुंध से लिपटी थी और हर कदम पर जमीन लिरसती थी। कलाई के तख्त हाल में मिलके खड़ी थी। उसकी आंखें शहलों की तरह जल रही थी। उसके हाथ में आसा मजीद ताकतूर नजर आ रहा था, जैसे कला खुद उसे ताकत दे रहा हो। महारानी ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि 4 छोटी लड़कियां अंधेरे को हरा सकती हैं? मैं सदियों से प्रकाश को मिटाती आई हूं। एल्सा ने बर्फीली ढाल बनाई। एरियल ने पानी का तूफान लाया। रपुंज़ेल ने रोशनी के तीर चलाए और मुलान ने अपनी तलवार से वार किया। लेकिन रानी हर हमले को रोक रही थी। उसके डंडे से निकली काली आग चारों को पीछे धकेल देती। रपुंज़ेल के होठों से निकल गया, क्या हम सच में हार जाएंगे? एल्सा ने मजबूती से कहा, नहीं, याद रखो, हम अकेले नहीं हैं। हमारा रिश्ता ही हमारी असली ताकत है। रानी ने गुस्से में चिल्लाया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। सारा हॉल कांप उठा। इस धमाके में रपुंज़ेल गिर पड़ी और उसकी रोशनी मंद होने लगी। बाकी तीनों उसके पास दौड़कर आईं। एरियल ने उसका हाथ थामा। हम सब इकट्ठे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पल सभी के दिलों से एक ही दुआ निकली। उनकी ताकतें मिलकर एक ऐसी रोशनी में ढल गईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बर्फ, पानी,
रोशनी और बहादुरी एक दूसरे में घुलकर एक शुद्ध सफेद किरण बन गए। वह किरण रानी के आसा से टकराई। आसा चीख के साथ टूट गया और रानी का अंधेरा किला राख में बदलने लगा। रानी चीखती हुई अंधेरों में गायब हो गई। जब सब कुछ थमा, राजकुमारियां एक दूसरे के गले लगी। वे जान गई थीं कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उस बंधन की थी जो उन्होंने बहनों की तरह बांधा था। आसमान साफ हो गया। अंधेरों की मलिका के खत्म होने के बाद किला राख में बदल गया और आसमान पर पहली बार सूरज की रोशनी फैली। काले बादल छट गए, परिंदों की चहचहाहट वापस आई और जमीन ने सुकून का सांस लिया। चारों राजकुमारियां किले के खंडहरों के बीच खड़ी थीं, थकी हुई मगर विजयी। वे जानती थीं कि यह जीत केवल शक्ति की नहीं बल्कि दोस्ती, विश्वास और बलिदान की थी। एल्सा ने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा दिल बर्फ की तरह अकेला है, मगर अब मुझे यकीन है कि तुम सब मेरी बहनें हो। रैपुंजेल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रोशनी हम सब की है। जब तक हम इकट्ठे हैं, अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। एरियल ने नीला आसमान देखते हुए कहा, मेरा समुद्र अब सुकून में है, लेकिन इस सुकून की असली वजह तुम सब हो। मुलान ने मजबूत आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी, लेकिन यह जंग सबसे बड़ी थी, और यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की है। सबने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि चाहे वे अपनी सल्तनतों में वापस भी जाएं, उनका बहनों का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वापसी के समय जंगल का चमकदार पेड़ फिर से प्रकट हुआ। उसकी रोशनी ने चारों रास्ते दिखा दिए जो उन्हें उनके घरों तक ले जाते थे। जाते समय उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और रोशनी में गायब हो गए। इस तरह यह यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत में बदल गई। अब वे सिर्फ शहजादियां नहीं रही थीं, वे बहनें थीं, जिनका रिश्ता वक्त और दुनिया के हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर था।